विद्यार्थी मित्रों नमस्कार। जवाहर नवोदय विद्यालय बुलढाणा, डीजी भटकर, पीजीटी इतिहास, कक्षा 12वीं, विषय इतिहास, अध्याय दूसरा, राजा, किसान और नगर, आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्थाएं। लगभग 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से ईसा 6वीं शताब्दी यानी कि 1200 साल का जो कालखंड है, इसका हम 5वां भाग देख रहे हैं। नगर एवं व्यापार 6.1 में पेज नंबर 41 में देखिए। आइए उन नगरों की बात करें जिसका विकास लगभग 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में उपमहाद्वीप के विभिन्न क्षेत्रों में हुआ। जैसा कि हमने पढ़ा है कि इसमें अधिकांश नगर महाजन पदों की राजधानियाँ थी। प्रायतः सभी नगर संचार मार्गों के किनारे बसे थे। पाटलिपुत्र जैसे नगर नदी मार्ग के किनारे हैं और संचार मार्गों पर बैठे हुए नगर में जिस प्रकार भूतल मार्ग, जिसे भूमि मार्ग पर बैठा हुआ उज्जैनी, आज का उज्जैन, और इसके अलावा पुहार दक्षिण के साइड, आज के तमिलनाडु में समुद्र तटवर्ती किनारे पुहार बैठा हुआ है। तो ये संचार मार्गों पर जल मार्ग, भूमि मार्ग, स्थल मार्ग पर जुड़ी हुई ये नए नगर जैसे कि पांडे, चोल, चेर, उन शासकों के लिए भी पुहार एक महत्वपूर्ण था। मगध और मौर्य गुप्त घराने के लिए भी पाटलिपुत्र महत्वपूर्ण एक पाटली ग्राम नाम का एक गांव था। उसे पाटलिपुत्र नाम का एक राजधानी बनाई और उसके बाद आज हम देखते हैं कि पाटना नाम का बिहार की राजधानी करके प्रसिद्ध है। तो उस कालखंड में व्यावसायिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक गतिविधियां के केंद्र भी ये नगर रहे। साथ साथ इसमें मथुरा इसी मार्ग पर एक महत्वपूर्ण जैसा नगर व्यावसायिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक में जीवंत ऐसा केंद्र दिखता है। नगरीय जनसंख्या, जिसे इसी मानचित्र पर हमने तीनों का वर्णन किया है कि पाटलिपुत्र आज के बिहार में, मथुरा उत्तर प्रदेश में, तक्षशिला, कनौज, वाराणसी, कौशाम्बी, विदिशा, उज्जैनी, ये सब मानचित्र पर आपको दिखेंगे। पुहार दक्षिण में देखा जाता है, भरूकच और सातवाहन, वाकाटा, शक, कुषाण, गुप्त और मौर्य घराने के समय ये सभी नगर अस्तित्व में आए थे और ये मार्ग पर और के राजनीतिक केंद्र, व्यापारिक केंद्र, आर्थिक केंद्र के रूप में, सांस्कृतिक और स्थापत्य कला में भी प्रसिद्ध दिखाई देते हैं। अभी अगला पॉइंट हम देखते हैं 6.2, नगरीय जनसंख्या। सम्राट वर्ग, शिल्पकार, नगर में बहुत सारे शिल्पकार, व्यापारी या अलग अलग प्रकार के वस्तु बनाने वाले ये लोग रहते थे। लेकिन फिर भी वो भिन्न प्रकार के पुरावेश प्राप्त हुए हैं। उन अवशेष से
पता चलता है कि श्रेणी के मिट्टी के कटोरे और थालियाँ भी मिली। उत्कृष्ट श्रेणी के मिट्टी के कटोरे जो चमकदार कलई चढ़ी थी, इन्हें उत्तरी कृष्ण मांजिल पात्र कहा जाता है। जैसा सुबह आपको ये पढ़ाया है उस पर ही इसका उपयोग अमीर लोगों के लिए करते थे। साथ ही इसे चांदी, कांस्य, तांबे का हाथी दांत, शीशे जैसे तरह तरह के पदार्थ भी उपकरण यहाँ पर पक्की मिट्टी के मिले हैं। द्वितीय शताब्दी आते आते कई नगरों में दानात्मक अभिलेख प्राप्त हुए। उसके अंतर्गत उनके व्यवसाय काम धंधा इसका उल्लेख दिखाई देता है। धोबी, बुनकर, लिपिक, बढ़ई, कुम्हार, स्वर्णकार, लोहार, अधिकारी, धार्मिक, गुरु, व्यापारी, राजाओं के बारे में विवरण भी लिखे हैं और इस श्रेणी अवस्था कहा जाता है, इसका उल्लेख है। अभी भी उसी कालखंड की जो प्रथा अभी तक चल रही थी, जो बलूतीदार सिस्टम, नाई है, गवंडी है, धोबी है, चमार है, सुतार है, लोहार है, तो ये आज भी हमें देखते हैं ग्रामीण भागों में दिखाई देता है। शिल्पकारों ने नगर में रहने वाले सम्राट लोगों की बढ़ती मांग को पूरा किया। लोह उपकरण के भी प्रयोग किए और सिक्के भी बनाए। जैसा नीचे के साइड सिक्के हैं, इन सिक्कों के बारे में और भी हम स्पेशल पॉइंट देखेंगे। इन सिक्कों के बारे में और भी वर्णन करेंगे। अभी उपमहाद्वीप और उसके बाहर का व्यापार, नदी मार्ग, जल मार्ग, भूमार्ग, ये उपमहाद्वीप के अंतर्गत और इन नगरों को आर्थिक, सामाजिक, व्यापारिक केंद्र बनाने में महत्वपूर्ण योगदान रहा। व्यापारी की सुरक्षा बढ़ने के लिए धन लेते थे और उन्होंने संघ का भी उल्लेख किया है, श्रेणी कहा जाता है। और उपमहाद्वीप में नदी मार्ग में फैला हुआ मध्य एशिया और उससे भी आगे भूमार्ग भी, तटीय मार्ग बने हैं। जैसे मानचित्र पर हमने देखा, जल मार्ग अरब सागर होते हुए भी उत्तरी अफ्रीका, पश्चिम एशिया, तुर्क फैला हुआ है। बंगाल की खाड़ी से मार्ग चीन और दक्षिण एशिया तक फैला है। इन्हीं मार्गों से व्यापार में वृद्धि मिली। शासकों ने प्रायतः इन मार्गों पर नियंत्रण करने की कोशिश की। इस मार्गों पर व्यापारियों की सुरक्षा के लिए बदले में उसके धन लेते थे। इन मार्गों पर चलने वाले व्यापार, पैदल फेरी वाले व्यापारी, धर्म प्रसारक और साथ ही समुद्री मार्ग से लोग यात्रा करते थे, वृत्तांत लिखते थे और मत्स्यवन और प्राकृत में सत्ववाहन सेट्टी के नाम से प्रसिद्ध है। जैसा कि ये धनी बड़े व्यापारी हैं, महाजन, चट्टीकार, जैसे आज भी प्रसिद्ध है। और नमक, अनाज, कपड़ा, धातु, मसाले के पदार्थ एक स्थान पर, लकड़ी, पत्थर, जड़ी बूटियाँ, हीरे, मोती, जवाहरात दूसरे स्थान पर, काली मिर्ची, जड़ी बूटियाँ भूमध्य अरब सागर के रास्ते पहुँचाया जाता था और पहुँचाने में अरबों का यानी इस्लाम लोगों का महत्वपूर्ण योगदान था। भारत को यूरोप से जोड़ने, यूरोप से और अभी इसमें हम देखते हैं 6.4 सिक्के और राजा। व्यापार के लिए सिक्के प्रचलन विनिमय का कुछ हद तक आसान हो गया। विनिमय का माध्यम आज हम देखते हैं कि कैशलेस व्यवहार, नई तकनीकी शुरू हो गई चेक के द्वारा। तो विनिमय मुद्रा जो है वो उस कालखंड में तांबे है, चांदी है, सोना है, इनके सिक्के बनाए जाते थे और इसका प्रचलन राजाओं ने शुरू कर दिया। इसमें महत्वपूर्ण योगदान पुरातत्ववादी ने और इतिहासकारों ने साक्ष्य मिले हैं। मुद्रा शास्त्रियों ने इसका और भी अन्य सिक्कों का अध्ययन करके
वाणिज्यिक प्रयोग के संभावित क्षेत्रों का पता लगाया। हाथ सिक्के बने प्रतीकों उन विशेष मौर्य वंश के राजवंश के प्रतीकों से मिलकर पहचान करने की कोशिश की गई। पता चलता है कि इन सिक्कों को राजाओं ने जारी किया। यह भी संभव है कि व्यापारियों, धनपतियों और नागरिकों के इस प्रकार के कुछ सिक्के जारी किए गए हों। शासकों की प्रतिमा और नाम के साथ सबसे पहले सिक्के हिंदू कुषाण शासकों ने जारी किए। ये ख्याल रखना है, हिंदू कुषाण शासकों ने प्रतिमा और नाम से के साथ सबसे पहले सिक्के बनाए, जिन्होंने द्वितीय शताब्दी ईस्वी सन पूर्व में उपमहाद्वीप के पूर्वोत्तर क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित किया। सोने के सिक्के सबसे पहले प्रथम शताब्दी ईस्वी के कुषाण राजाओं ने जारी किए। उनके आकार और वजन तत्कालीन रोमन सम्राट तथा ईरान के पार्थियन शासकों द्वारा जारी सिक्के के बिल्कुल समान थे। भारत के कई पुरास्थलों में सिक्के मिले। सोने के सिक्के व्यापार प्रयोग संकेत मिलता है। बहुमूल्य वस्तुओं और भारी मात्रा में वस्तुओं का विनिमय किया जाता था और देशों देशों का कम्युनिकेशन आदान प्रदान हो रहा था। पुरास्थलों से बड़ी संख्या में रोमन सिक्के भी मिले, जिससे स्पष्ट होता है कि व्यापारिक राजनीतिक सीमाओं से बांधा नहीं था। वो देशों देशों के साथ उस समय भी उनके संबंध थे। रोमन साम्राज्य के अंतर्गत न होते हुए भी व्यापारिक दृष्टि से रोमन साम्राज्य संबंधित था। पंजाब और हरियाणा जैसे क्षेत्रों में यौंधेय प्रथम शताब्दी का कबायली गणराज्यों में भी सिक्के जारी किए। पुराविदों को यौधेय शासकों द्वारा जारी तांबे के सिक्के हजारों की संख्या में मिले और यौधेय की व्यापार रुचि और सहभागिता परिलक्षित होती है। ये भी शासक महत्वपूर्ण थे और सिक्के से पता चलता है कि इनका व्यापार, अर्थव्यवस्था, आदान प्रदान और स्थापत्य कला, वास्तुकला में भी स्थान है। सोना अति उत्तम था। सोने के माध्यम से दूर देशों से विनिमय करने से आसानी होती थी, लेकिन ईस्वी सन 6वीं शताब्दी के बाद सोने के सिक्के मिलना कम हो गए, मतलब दुर्मिल हो गया। जैसा सोना कीमती हो जाता है तो आर्थिक संकट आता है। इतिहासकारों से इसे लेकर मतभेद भी हैं। कुछ का कहना है कि रोम साम्राज्य के पतन के बाद दूरवर्ती व्यापार में कमी आई। कुछ का कहना इसी काल में नए नगरों और व्यापार के नवीन तंत्रों का उदय लगा था और उनका भी यह कहना है कि अद्यपि इस काल में सोने के सिक्कों का मिलना तो कम हो गया, लेकिन अभिलेखों और ग्रंथों से सिक्के का उल्लेख होता ही। क्या इसका अर्थ यह होता है कि सिक्के इसलिए कम मिलते हैं क्योंकि प्रचलन में थे और उसका किसी ने संग्रह करके नहीं रखा? जैसा हम इसमें अभी ये पॉइंट जो लिया है, इस पॉइंट में ये जो एक प्रतिमा की भेंट मथुरा में मिली थी, मूर्ति का भाग है, इस पर प्राकृत में अभिलेख है जिसमें कहा गया कि एक स्वर्णकार धर्मक की पत्नी नाग पिया ने इसे एक धार्मिक स्थल से स्थापित किया था। जैसा इसमें दिखाई देता है, ये टूटी हुई मूर्ति है, लेकिन इस पर बनाया हुआ शिल्प काम बहुत आदर्श है और सुंदर भी है और रचनात्मक भी है। साथ साथ हम देखते हैं इसके अंतर्गत जो सिक्के के बारे में आया था, यौधेय सिक्का,
जो 2.8 वाला युद्धेय सिक्का है, ये पंजाब हरियाणा के क्षेत्र में युद्धेय कबायली गणराज्यों के सिक्के जारी किए थे, हजारों की संख्या में मिले। ये जो हाथ शब्द से ही स्पष्ट होता है, इन सिक्कों पर प्रतीकों का हाथ कर उन्हें बनाया जाता था। और ये जो सिक्के हाथ करके है, जो 2.7 में हम देखते हैं। अभी इसके पहले ऊपर के साइड सिक्के हैं 2.9 में हम देखते हैं कि गुप्त काल का सिक्का है, और ये स्वर्ण सिक्का दिखता है, सोने का सिक्का। साइड में ये दोनों सिक्के गुप्त कालखंड के हैं, और सिक्के की शुरुआत कौन से राजाओं ने की है, सिक्के किस प्रकार महत्वपूर्ण थे, सिक्के का यह क्या योगदान है, ये आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न में अगर प्रश्न आए तो लिखना पड़ेगा। अभी अध्यापन समाप्त हुआ। आप लोगों की कुछ समस्या है तो मेरे साथ बात कीजिए। मैं हर दिन आपको पीरियड में मिलता हूँ। मूल्यांकन के लिए प्रश्न और ये व्हाट्सएप पर लिखकर भेजना है बेटा, मैं बार बार बताऊँ, लेकिन कुछ ही बच्चे इसमें जुड़े हैं। नदी मार्ग का प्रश्न पहला, नदी मार्ग का नगर कौन सा था और राजधानी के रूप में बहुत महत्वपूर्ण था, उसका नाम बताइए। दूसरा प्रश्न, पुहार जैसे नगर कौन से थे, कौन से स्थान पर थे। तीसरा प्रश्न, पाटली ग्राम नाम के गांव से किसका विकास हुआ और आज वो किस नाम से पुकारा जाता है। चौथा प्रश्न, शासकों की प्रतिमा और नाम के साथ सबसे पहले सिक्के किसने जारी किए। पांचवा प्रश्न, पंजाब हरियाणा क्षेत्र में सिक्के किसने जारी किए। और छठा प्रश्न, उत्तरी कृष्ण मंजिल पत्र किसे कहा जाता है। आपके लिए गृह कार्य के लिए प्रश्न है, लगभग ये पॉइंट से लिखना है, 5-6 पॉइंट पर 6 मार्क का प्रश्न हो सकता है। नगर और व्यापार का वर्णन कीजिए और इसमें शिक्षक का क्या योगदान है ये भी लिखिए। धन्यवाद विद्यार्थी मित्रों, अगले पीरियड में हम कल मिलेंगे।